अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूं आपकी जवेरिया सैर। तो आज मैं आपके लिए एक व्लॉग बना रही हूं जो मैंने बनाया था 13 रबीउल अव्वल को। आज की कोई रेसिपी नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक व्लॉग है छोटा सा जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। हम बाहर गए थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने ये बनाए थे बेसन के लड्डू, जिसकी रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पे दी हुई है मैंने। तो ये बेसन के लड्डू बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने कुछ बांटना है, क्योंकि और लोग भी बांट रहे थे चीज़ें। तो मैंने सोचा मैं अपनी ही कोई रेसिपी बना के बांट दूँ। तो यही दिल किया कि छोटे बच्चों को बांटनी होती है चीज़, तो मैंने ना लड्डू बना लिया खुद से ही बेसन के। तो 1.5 kg बेसन लेके इसके मैंने लड्डू बना लिए थे, जो तकरीबन बन गए थे 60 से 70। अच्छी क्वांटिटी में लड्डू बन गए थे। बस फिर बहुत बच्चों ने देख के उनको खुशी भी हुई और इन्जॉय भी किया उन्होंने। ये मैंने बना लिए थे अच्छे से लड्डू, क्योंकि ऐसा महीना है, इसमें हमेशा चीज़ भी बांटनी चाहिए, कुछ ना कुछ बांटते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हजूर पाक का महीना है। और इस महीने में उनकी पैदाइश हुई और वफ़ात भी इसी महीने में हुई। तो इससे अच्छा शायद महीना कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन और भी बहुत महीने हैं, जैसे माह रमज़ान है, रजब है, शबान है, ये भी सबसे अफजल महीने हैं। बस इसकी अहमियत इसलिए है कि ये हजूर पाक का महीना है। तो ये देखिए खूबसूरत से लड्डू मैंने बना लिए थे। काफ़ी सारी क्वांटिटी में लड्डू बनाए थे और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। वरना अगर हम कोई भी और चीज़ बांटे तो बच्चे ना पसंद नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते और फेंक देते हैं या इस तरह से वेस्ट करते हैं, जो गुनाह भी होता है। तो जब मैंने ये लड्डू बनाए ना, तो बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए, बल्कि उनके बार बार लेने आ रहे थे कि हमारी मम्मा भी कह रही है हमारे लिए भी दो। तो बड़े और छोटों के लिए, सबके लिए ये पसंद के लड्डू है बेसन के लड्डू। ये है एक रियान की फ्रेंड हरीम शाह, तो वो आई हुई थी लड्डू लेने के लिए, तो उसने लिए। बाकी भी सारे बच्चे आ रहे थे, अबू बकर बांट रहा था लड्डू, सब आ रहे थे। अबू बकर कह रहे थे कि मैंने बांटने हैं सबको लड्डू। सारे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया, लड्डू बांट ली। इसके बाद हमने प्लान किया बाहर जाने का, तो हम फिर बाहर गए घूमने। इधर है मुल्तान की एक मशहूर दरबार, वहाँ हम गए बाउद्दीन ज़िक्रिया दरबार पे। तो खैर हम नहीं गए, हम बाहर एक दमदमा सा बना हुआ है, नाम है उसका, और दो जहाँ पे ना पुरानी सकाफ़त की चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं। तो वहाँ हम गए, बच्चे बड़े बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। खुली जगह है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत साफ़ सुथरी जगह। तो मेरे बच्चों ने तो खैर बहुत इंजॉय किया, क्योंकि वो इस तरह का माहौल पसंद करते हैं, खेलने वाली जगह। ज़ाहिर है छोटे छोटे हैं तो उनको ही पसंद आती है ऐसी जगह। तो मेरी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई, गला ख़राब है, बस वॉइस ओवर करने में भी मुश्किल होती है। खैर करना है सब कुछ, ज़िंदगी इसके साथ साथ चलना पड़ता है। तो ये खूबसूरत दरबार मैंने आपको दिखाई, इस पर लाइटिंग की हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले 12 रबीउल अव्वल था, उसमें सारी पूरा मुल्तान सजा हुआ था, लाइटिंग हुई हुई थी। अभी हम जा रहे हैं दमदमा की तरफ। ये बच्चे देखिए कैसे बात है, और खूबसूरती देखिए इसकी। रात हो गई थी, दिन होता तो शायद ज़्यादा खूबसूरत लगती ये जगह। तो मैं दिन में नहीं गई थी, मैं रात के टाइम गई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था फिर बाहर जाने का। खैर मैंने कहा चलो सही है चलते। कि 12 रबीउल अव्वल को मैं इसलिए बाहर नहीं गई क्योंकि रश बहुत होता है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होती है, जिसकी वजह से ना बस बंदा इंजॉय ही नहीं कर सकता किसी की जगह को भी, किसी चीज़ को भी। तो आज के दिन बहुत ही सुकून था, यहाँ बहुत कम लोग आए हुए थे घूमने फिरने के लिए। ये देखिए ये वज़न करने वाली मशीन थी जो लगाई हुई है लोगों ने, भाई वज़न करे। मैंने तो करवाया ही नहीं, बाकी अम्मी थी, भांजी थी साथ, उन्होंने करवाया था वज़न। ये देखिए खूबसूरत सी दरबार कैसे नज़र आ रही है, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुकून था यहाँ। तो ऐसी जगहों पे आपको बच्चों को लेके जाना चाहिए, हफ्ते में एक बार लाजमी आपको बच्चों को बाहर घुमाना चाहिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना कहते हैं ना, एक चीज़ को अगर किसी बंद जगह पे रख दो ना, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो बच्चे तो फिर होते ही फूल हैं, इनको तो आज़ादी चाहिए होती है, इनको तो खुला माहौल, साफ़ सुथरा माहौल चाहिए होता है।
तो ये जवेरिया भाग रही थी कि उसको ना वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आज़ाद नहीं हो जाता परिंदा, उस तरह से वहाँ वो हरकतें कर रही थी, भाग रही थी। और उमर का भी यही हाल था। ये देखे हम दमदमे की तरह यहाँ से टिकट्स मिलती हैं, तो अम्मी ले रही थी टिकट्स और हम खड़े थे साइड पे इंतज़ार कर रहे थे उनका। अब हम जा रहे हैं अंदर। तो ये देखिए खूब बहुत ही खूबसूरती यहाँ दिखाई हुई है। जैसे मुल्तान था ना बहुत पहले की, यानी कि आज से 50-60 साल पीछे चले जाओ या 100 साल, उस टाइम की ये चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ सनत है, बहुत ही हर चीज़ लगाई हुई है पुरानी। अंदर नहीं। तो ये रेहान बहुत तंग कर रहा था कि मम्मा मैंने अंदर जाना है, मैंने चीज़ को हाथ लगाना है। मैं तो रोक रही थी लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती अंदर चला ही गया था। तो ये देखिए ये चेक कर रहा था कि किस तरह से लगे हुए हैं, पुतले से बने हुए थे जैसे पहले की होती थी। ये देखें लस्सी बनाने वाली वो है, घड़ा सा जैसे होता है। तो ये एक लड़की बिठाई है, कोई बच्ची है साथ। तो इन्होंने ये बहुत इंजॉय किया, हाथ लगा लगा के देख रहे थे कि किस तरह की हैं। तो अबू बकर खैर बहुत शरारती है, अबू बकर तो उल्टे सीधे पंगे करते रहता है हर चीज़ के साथ। खैर रियान को कुछ समझ है इन चीज़ों की, रियान ख्याल करता है। तो ये रियान देख रहा था चेक कर करके हर चीज़ को कि क्या बना हुआ है किस तरह से। ये क्या अबू बकर ने इसको उतार देती है, तो अब रियान ऊपर चढ़ा रहा है। चलाओ बेटे। खैर इन्होंने ना यहाँ बहुत ही टेंशन दी। ये एक देखे कुआं सा बना हुआ था, खूबसूरत सा कुआं। ये कुआं जैसे पहले के दौर में होता था, कुएं ही होते थे। खैर मुझे तो पता नहीं, सुनते तो हैं ज़ाहिर है, तो बड़े जो है हमारे वो सुनाते हैं कहानियाँ पहले की। ये एक तंदूर सा बना हुआ है, तंदूर अब भी इस्तेमाल होते हैं, तंदूर तो खैर पहले भी होते थे। तो आजकल का जो हाल है गैस का, बिजली का, अब वही पुराना दौर ही वापस आ रहा है। ये देखिए मुल्तान लिखा हुआ था, बहुत खूबसूरत सा, इसकी मैंने वीडियो बनाई। ये सीनरी ऐसी लगी हुई थी जैसे जंगें होती थी, कुछ भी होता था बादशाहों की। ये एक खूबसूरत सा दरख्त बनाया हुआ था इन्होंने, मैंने उसकी दरख्त की भी वीडियो ली। तो ये देखिए ये हम सबसे टॉप पर चले गए थे, वहाँ मैंने दिखाया पूरा मुल्तान जो बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा था। खैर रात के टाइम का ये फ़ायदा होता है कि रोशनियाँ ज़्यादा होती हैं, दिन में ये इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना रात को लगता है। तो अब कि ये मुल्तान भी किसी शहर से पीछे नहीं रहा, इसमें बहुत तरक्की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो एक साइड भी इस तरह से था और फिर दूसरी साइड मैंने दिखाई, उस पे जो दरबार नज़र आ रही थी वो मैंने दिखाई आप लोगों को। खैर बहुत सारी दुनिया गई हुई होगी यहाँ, लेकिन बस मेरा भी दिल भी क्या है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी फैमिली का व्लॉग जो मैं बाहर गई इनके साथ। ये देखिए दरबार सजा हुआ, कैसे खूबसूरत सा दरबार नज़र आ रहा है। तो जाते हैं लोग, अम्मी भी तो गई थी यहाँ, खैर मैं नहीं गई। ये एक आदमी ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने लगाए हुए थे छोटे छोटे कैसे खिलौने। तो इन्होंने कहा हमने ये लेना है, बच्चों ने ज़िद की खिलौनों के लिए, तो इनको मैंने ये चीज़ें लेके दी। बस ये था छोटा सा मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे लिए लाजमी दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, तबीयत सही हो जाए। इसकी वजह से ना मैं कोई व्लॉग बना रही हूँ ना मुझसे कुछ हो रहा है, बस क्योंकि आवाज़ भी ठीक नहीं है और तबीयत भी सही नहीं है। तो बस यही मेरा व्लॉग था आज का, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।